दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर अब तक करीब 7,000 से ज्यादा लोगों ने चढ़ाई की है। लेकिन इससे 2200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। लेकिन क्यों? आखिर क्यों कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाता? क्या है कैलाश पर बजती घंटियों का रहस्य? कैलाश पर क्यों चमकती है वो दिव्य रोशनी? क्या देखा नासा वालों ने कैलाश पर? क्या सच में आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं? क्योंकि एकमात्र इंसान जो कैलाश पर चढ़ा वो कुछ बोल नहीं पाया। क्या आप इस पर्वत का इतिहास जानते हैं? नहीं तो आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 2,200 मीटर छोटा है। इसके बाद भी 7,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं, क्योंकि ये पर्वत असीम शक्तियों से बना है और ये शक्तियाँ किसी को भी पर्वत पर चढ़ने की इजाजत नहीं देती। ज्यादातर लोग या तो रास्ते से वापस आ जाते हैं या फिर अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा था जो इस पर्वत पर चढ़ के जिंदा वापस लौटा। कौन है वो इंसान और उसने क्या बताया, सब कुछ जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए लास्ट तक जरूर बने रहे। दोस्तों, कैलाश पर्वत से जुड़े इतिहास को जानने के लिए अगर धर्म ग्रंथों को देखा जाए, तब भी हमें इसके बनने की सटीक जानकारी नहीं मिलती है। अगर आप पुराणों को देखें तो पुराणों की कुल संख्या 18 है, लेकिन किसी भी पुराण में आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे इसे कब बनाया, किसने बनाया और कैसे बनाया। लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि सतयुग में भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया था। कहा जाता है कि जब माता पार्वती उनसे नाराज हुई थी, तब भी शिवजी कैलाश पर्वत पर ही गए और बाद में अपने परिवार यानी गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती के साथ शिवजी यहीं बस गए। बौद्ध धर्म की बात करें तो इस धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी कैलाश पर्वत बेहद मान्य और जरूरी है। बौद्ध ग्रंथों में कैलाश पर्वत को माउंट मेरू कहा गया है। हालांकि यहाँ भी कैलाश पर्वत के बनने की कोई कहानी नहीं बताई गई। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत को देखें तो इनमें बताया गया है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकार ऋषभ देव ने इसी पर्वत पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। लेकिन इसके निर्माण का कहीं कोई जिक्र नहीं है, बल्कि जैन ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत बहुत पहले से ही मौजूद था और अपार शक्तियों से भरा हुआ था। लेकिन हमारे वैज्ञानिक कैलाश पर्वत पर रिसर्च कर रहे हैं और उससे जुड़ी कुछ थ्योरियां हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय 1,70,00,000 साल पुराना है। 17वीं सदी की बात करें तो मुगल शासकों ने इस पर्वत को चाइना से छीनकर अपना अधिकार जमा लिया था। बाद में चीन ने भारत की लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसमें तिब्बत के साथ कैलाश पर्वत भी शामिल था। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इसे कैलाश पर्वत को एक बंजर भूमि कहकर इस मुद्दे को यहीं छोड़ दिया था। लेकिन उधर चीन लगातार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। साल 2001 में भी चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही और इसके बाद वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत से जुड़ी जो बातें बताईं, उन्हें सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। तो चलिए अब इस पर्वत से जुड़ी कुछ अनोखी और हैरान कर देने वाली रहस्यों के बारे में जानते हैं। जैसे कि घंटी, डमरू और शंख की आवाज सुनाई देना। कैलाश पर्वत पर जिसने भी चढ़ाई करने की कोशिश की, उसने बताया कि पर्वत से लगातार कुछ आवाजें आती है, जैसे कोई ओम का जाप कर रहा हो या घंटियां बज रही हो। इतना ही नहीं, जब तिब्बत के धर्मगुरुओं ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, तो उन्हें भी लगातार शंख बजने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज जब उनके बर्दाश्त से बाहर हुई, तो वे सभी अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए। इसके अलावा कई पर्वतारोही ने भी पर्वत से डमरुओं की आवाजें आती हुई सुनी है। कहते हैं कि ये डमरू महादेव का है और वो आज भी इसी पर्वत पर रहते हैं। कहानियों के अनुसार कैलाश पर्वत पर सिर्फ भगवान शिव या उनका परिवार ही नहीं, बल्कि दूसरे देवी देवता भी रहते हैं, जिनमें भगवान विष्णु भी शामिल है।
इतना ही नहीं, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत के पास कुबेर की नगरी भी है, जहां से भगवान विष्णु के पैरों से निकलकर कैलाश पर्वत की चोटी पर गंगा गिरती है। और कई बार लोगों ने कैलाश पर्वत पर अद्भुत रहस्यमय रोशनी चमकती हुई देखी है। ये लाइट सबसे अलग और बेहद चमकीली होती है और ज्यादातर रात के समय ही देखने को मिलती है। हालांकि इन रोशनी के चमकने की वजह क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन नासा का कहना है कि ये मैग्नेटिक फ्रांस की वजह से हो सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जहां भगवान होते हैं वहां इंसान नहीं पहुंच सकते। कैलाश पर्वत के मामले में ये बात काफी हद तक सही साबित होती है, क्योंकि आज तक हजारों लोग इस पर चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। लेकिन कुछ चौंकाने वाले रहस्य जरूर सामने आए, जिनमें से एक है अदृश्य शक्तियों का रहस्य। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाले लोगों ने बताया कि पर्वत को कई किलोमीटर दूर से देखने पर ही इस पर अदृश्य शक्तियों का एहसास होता है। जब उन्होंने पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे बर्फ में उनके पैर जम गए हो, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर असीम अदृश्य शक्तियां हैं, जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने की इजाजत नहीं देती। और आपको ये बात अजीब जरूर लगेगी, लेकिन कैलाश पर्वत के आसपास समय कुछ अलग ही है। मतलब यह पृथ्वी से काफी आगे है। कई माउंटेन क्लाइंबर्स ने बताया कि जब वह कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तो उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। लॉरेंस डिसूजा ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। दरअसल लॉरेंस कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने के लिए निकले थे, लेकिन हर यात्री की तरह आधे रास्ते से ही वापस आ गए। पर उन्होंने बताया कि जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की तब उनके सिर के बाल काले थे, जबकि आधे रास्ते पर पहुंचते ही उनके बाल सफेद हो गए और चेहरे पर झुर्रियां निकल आई। ये सुनने में आपको काफी अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। कैलाश पर चढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ चढ़ते ही लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होती है, जैसे दिशा भटक जाना। दोस्तों, जब भी कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ने की कोशिश करता है तो कुछ दूर जाने के बाद उसे सही दिशा का अंदाजा नहीं रहता और बिना दिशा के किसी भी जगह पर जाना मौत को दावत देने जैसा है। कैलाश पर्वत पर एक जगह ऐसी है जिसे यमराज के नाम से जाना जाता है। कहानियों की माने तो इस जगह पर यमराज रहते थे और वो आज भी यहीं पर विराजमान है। बता दें कि यमराज चोटी से ही कैलाश पर्वत की परिक्रमा शुरू होती है और वापस इसी जगह पर आने के बाद परिक्रमा पूरी होती है। लेकिन ये परिक्रमा उतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि ये दूरी 60 किलोमीटर की है और ये दूरी तय करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं। कहते हैं कि जो भी इस पर्वत की 12 परिक्रमा लगाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। दुनिया भर में कई पर्वत है, लेकिन कैलाश पर्वत जैसी आकृति किसी के पास नहीं है। ये 100 छोटे छोटे पिरामिडों के केंद्र स्थल है। पर्वत का आकार बिल्कुल किसी अलौकिक पिरामिड की तरह है। देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी ने इसे खुद तैयार किया हो और यहाँ लाकर रख दिया। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये दिव्य शक्तियों का घर है और उन्होंने ही इसे बनाया है, जबकि कुछ लोग इसे आत्माओं का घर बताते हैं। लेकिन इसके आकार से जुड़ा सच क्या है कोई नहीं जानता। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर 2 रहस्यमय सरोवर भी है, मानसरोवर और राक्षस चीर। जैसे दुनिया में अच्छाई और बुराई है, वैसे ही ये दोनों सरोवर भी है। मानसरोवर मीठे पानी से भरपूर लोगों को दुख दर्द दूर करने के लिए जाना जाता है। कहते हैं मानसरोवर का पानी अपने ऊपर छिड़कने मात्र से ही इंसान के पाप धुल जाते हैं। मानसरोवर दुनिया की सबसे ऊंचे मीठे पानी की झील है। यहाँ पर एक कल्प वृक्ष है जिसका फल खाने से भी हर दुख दूर होता है। वहीं दूसरी तरफ है राक्षसी झील, जिसका निर्माण राक्षसों के राज रावण द्वारा बना माना जाता है। पानी इतना खारा कि इंसानों के लिए जहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ बुरी आत्माएं बसती है। धरती पर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ कंपास भी काम नहीं करता। अगर आप यहाँ कंपास लेकर जाते भी हैं, तो आपको दिशा भटकने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के 12 घंटे हमारी पृथ्वी के 2 हफ्ते के बराबर है। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, क्योंकि 1951 में चाइना ने तिब्बत के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया था और कैलाश पर्वत भी चाइना के रीजन क्षेत्र में चला गया। लेकिन कैलाश पर्वत को पूरी धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है,
क्योंकि यही वो जगह है जहां से तमाम नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज जैसी कई नदियां निकलती हैं। माना जाता है कि धरती को संचालित करने वाली तमाम शक्तियां भी कैलाश पर्वत से ही निकलती है। आजकल हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि दुनिया में क्या घट रहा है हमें कुछ नहीं पता। दोस्तों, आप सभी गूगल यूज करते हैं, लेकिन शायद गूगल पर मौजूद इन रहस्यमय तस्वीरों को आपने कभी नहीं देखा होगा। ये कैलाश पर्वत की तस्वीरें हैं, जिनमें भगवान स्वयं ध्यान मुद्रा में बैठे नजर आ रहे हैं। दरअसल ये फोटो साल 2015 से 2016 में नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट्स की मदद से कैलाश पर्वत पर रिसर्च शुरू की थी। हालांकि कोशिश इससे पहले भी की गई थी, लेकिन फेल होने की वजह से ये दूसरी कोशिश थी। अब जब गूगल अर्थ ने कैलाश पर्वत की फोटोज रिलीज की तो हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि इन फोटो में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिख रहे थे। इस बात को नासा ने भी माना है कि कैलाश पर भगवान शिव है, क्योंकि इन तस्वीरों में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे साफ साफ देखे जा सकते हैं। आप इन तस्वीरों को आज भी गूगल पर देख सकते हैं, जो पूरी दुनिया की तरह आपको भी हैरान कर देगी। दोस्तों, 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने का सोचा और उन्होंने इस पवित्र पर्वत पर चढ़ाई पूरी भी की। साथ ही वह इस पर्वत पर चढ़कर जिंदा वापस लौटने वाले पहले इंसान बने। लोगों ने उनसे पूछा कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर क्या देखा, क्या वह भगवान शिव थे। मिलारेपा ने सबकी बातें सुनी, लेकिन हैरानी की बात थी कि वो कुछ नहीं बोले। दोस्तों, मिलारेपा उस दिन से दोबारा कभी नहीं बोले और अपनी ही धुन में रंग गए। दोस्तों, आपका कैलाश पर्वत के बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है, इस पर्वत पर सच में भगवान शिव रहते हैं? या अगर आप कैलाश पर्वत से जुड़ी कोई रहस्य जानते हैं तो कमेंट करके जरूर से बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही रहस्य से भरी वीडियो में।